मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे वीडियो में कुछ ज्ञान की बात मिलती है तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें, दो शब्द लिख दें तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है और मेरे दर्शकों को कुछ फायदा हो रहा है। आज का वीडियो मैं पहले भी ऐसे कई वीडियो बना चुका हूं, बनाता नहीं हूं, ये हकीकत है, वास्तविकता है, जो कि मेरे पास संग्रह है कुंडलियों का, उससे लिया हुआ है या कभी कोई मेरे पास मिला है तो उससे है। मतलब वास्तविक कुंडली का है और वास्तविक ऐसा है जिनके साथ घटित हुआ है। जो मेरे बच्चे, जो हमारे जवान, जो अभी पढ़ लिख करके 20-25 साल की आयु को प्राप्त कर रहे हैं, उनके सामने आती है आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता, कंपटीशन। किसी भी चीज में आप बिना कंपटीशन के तो जा ही नहीं सकते। एडमिशन में भी कंपटीशन है, आगे सर्विस में भी कंपटीशन है। मैंने ये लोगों को मैं बीच बीच में कई बार बताता हूं, आज भी फिर बताता हूं। जो नए दर्शक है वो भी जुड़ेंगे और जो आगे देखेंगे उनको भी फायदा होगा। कंपटीशन या प्रतियोगिता बोलो। देखिए दर्शकों, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एकेडमिक ईयर में पास होना एक अलग बात है और किसी कंपटीशन में अच्छी स्थिति हासिल करना एक अलग बात है। क्योंकि कंपटीशन तो पॉइंटों पर पीछे रह जाता है और एकेडमिक की जो परीक्षाएं होती है तो पास मार्क आ गया तो हमको उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन प्रतियोगिता जब किसी परीक्षा के लिए हो, स्कॉलरशिप के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, उच्च अधिकारी के लिए हो, नौकरी के लिए हो, छोटी के लिए हो, बड़ी के लिए हो, तो उसमें एक जो चयन होता है, जो चुने जाते हैं, आप ध्यान करके अपनी कुंडली देखिए कि आपकी कुंडली क्या कहती है। मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा वो टिप्स आपके कहां तक जाते हैं। देखो, ये बात जरूरी है कि हरेक की कुंडली में हर एक चीज नहीं होती। पितृदोष भी होते हैं, शुभ योग भी होते हैं। बिना पितृदोष की तो कोई कुंडली ही नहीं होती। तो कलयुग है, तो योग भी होते हैं और अशुभ योग भी होते हैं, शुभ योग भी होते हैं। तो आपकी बलवंतता कहां पर जाकर के रुकती है मेरे दोस्तों, उसको आप खुद आकलन कर सकते हो, खुद उसका जायजा ले सकते हो कि आप कहां पर खड़े, क्या क्या बिंदु हैं। लगन और लग्नेश प्रतियोगिता के लिए बलवान होना चाहिए। ये लगन है, आपकी कोई भी राशि यहां पर लिखी है उसको सामने लगन है, वो बलवान स्थिति में होना चाहिए। क्यों? लगन और लग्नेश आप सेम हो। दूसरा बिंदु है, छठा भाव जितना बलवान होगा संभवतः उतनी ही अधिक होगी। किसी भी कुंडली का छठा भाव, जिसको हम साधारण तौर पर रोग, शत्रु आदि का कह देते हैं, लेकिन वो संघर्ष का भी भाव है। संघर्ष कराने की क्षमता उसी में है, सेवा का भी भाव है और अर्थ त्रिकोण का तो दूसरा भाव है। तो छठा भाव भी बलवान होना चाहिए ताकि उसमें संघर्ष करने की हिम्मत हो। को छठा भाव जितना बलवान होगा उतनी ही संभवताएं प्रतियोगिता में, कंपटीशन में जीतने में बढ़ जाती हैं। और पंचम और अष्टम भाव का संबंध गूढ़ ज्ञान और बौद्धिक विकास है। पंचम भाव और अष्टम भाव, अष्टम भाव हम साधारण तौर पर कष्ट और मृत्यु का बता देते हैं, ठीक बात है। गड़ा हुआ धन भी है, गूढ़ ज्ञान भी है, गूढ़ रहस्य है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विद्याएं हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बच्चे जो पीएचडी वगैरह करते हैं, जो गूढ़ ज्ञान प्राप्त करते हैं, अष्टम भाव के योग के बिना नहीं हो सकता है वो। तो पंचम भाव और अष्टम भाव दोनों शिक्षाओं से संबंधित है। इनका भी किसी तरह से संबंध होना चाहिए ताकि उसमें बौद्धिक विकास हो सके, बुद्धि उसकी प्रबल हो सके, गूढ़ ज्ञान हो सकते। आप लेक्चरशिप में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको बोलते हैं उसमें जा सकते हैं, या किसी आईएएस में भी जा सकते हैं। उसमें तो बुद्धि विकास चाहिए सब, यानी कोई भी कंपटीशन हो जिसमें बुद्धि विकास होना चाहिए। तीर्थ भाव बलवान हो, पंचम अष्टम से संबंध हो तो और अच्छा है। तीर्थ भाव बलवान होना चाहिए। तीर्थ भाव
पराक्रम का है, साहस का है, कुछ करने का निश्चय लेने का है। उसके साथ साथ हमारा राइट हैंड है, राइटिंग पावर तीसरा भाव है। अगर आपने गूढ़ ज्ञान तो ले लिया, लेकिन आज क्या है, हम लिख करके ज्ञान को परिवर्तित करते हैं मेरे दर्शकों। अगर आप में उस क्षमता नहीं है जो उसका ज्ञान है, तो फिर वो आप कैसे प्रदर्शित करोगे। तो तीसरा भाव भी बलवान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसका अष्टम पंचम से संबंध हो तो और अच्छी बात है। आगे बात करते हैं द्वितीय और एकादश भाव का संबंध या शुभ स्थिति हो। भाई आप कंपटीशन जीतने जा रहे हो, अच्छे दर्जे की नौकरी लेने जा रहे हो, या लेक्चर बनने जा रहे हो, या आईएएस आदि बनने के लिए जा रहे हो, कोई भी चीज ले लो, मैंने आज कॉमन लिया है, कोई भी चीज ले लो, तो जरूरी बात है अर्निंग भी चाहिए। तो द्वितीय भाव, एकादश भाव ये शुभ स्थिति में होने चाहिए। दसम भाव और भावेश की स्थिति, द्वितीय भाव यह है, एकादश भाव यह है, आमदनी के भाव है। दसम भाव प्रतिष्ठा दिलाता है, सम्मान दिलाता है, हमारे कर्म का भाव है दसम भाव। जब तक दसम भाव और दशमेश की शुभ स्थिति नहीं है, तो आप ऊंचे पद पर ऊंचा सम्मान आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो आप अंगित करता है, तो वो भी होना चाहिए। इसके साथ साथ बुद्धि का कारक है, जो मैंने पहले ही दे दिया, बुद्धि का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास हो, अच्छा हो। गुरु ज्ञान है, मेमोरी पावर है, और चंद्रमा मानसिक बल है, इनकी भी शुभ स्थिति हो। और अनुकूल दशाएं, जिस समय आप कंपटीशन में एग्जाम देने जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अनुकूल दशा भी होनी चाहिए। तो ये कुछ अंग हैं, सभी में सभी नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी होती है, लेकिन लास्ट में जो एवरेज निकलता है तो आपकी मार्कशीट आ जाती है। तो ये मुख्य बिंदु हैं। मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण तो होंगे ही, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, और जो आपके अधिक त्रुटिपूर्ण है उनका आप उपाय कर लेना समय पर बहुत अच्छी बात है। अब इसी चीज को हम एक संबंधित कुंडली में देखते हैं, किन योगों से मिलती है प्रतियोगिता में सफलता और सम्मान की होती है प्राप्ति। जातक का जन्म 5 सितंबर 1982 कृष्ण पक्ष 2 उत्तर पाद चरण 3 रविवार को हुआ, दोपहर को 5:35 का। वृश्चिक लगन था 12:27 लेकर के, द्वितीय भाव में केतु 16:28 लेकर के है, पंचम भाव में चंद्रमा 10 डिग्री लेकर के है, मीन राशि का चंद्रमा है। अष्टम भाव में राहु है 16:28 डिग्री लेकर के, परिवर्तित दोष माना जाता है। वो दोष जैसे मैंने पहले बता दिया, वो अलग चीज है, कुंडली में देखेंगे तो बहुत शुभ अशुभ दोष मिलेंगे, लेकिन जिस पॉइंट पर हम जा रहे हैं हमने उसी का ध्यान करना है, नहीं है तो 3 दिन में भी वीडियो पूरा नहीं होगा। दसम भाव में सूर्य अपनी राशि में 18 डिग्री लेकर के, शुभ 3:10 लेकर के है। एकादश भाव में शनि 26 डिग्री लेकर के है, तो बुध अपनी उच्च राशि में 15:44 लेकर के है। द्वादश भाव में मंगल 26 डिग्री लेकर के, तो गुरु 13 डिग्री 13 मिनट लेकर के है। ये ग्रहों की स्थिति। अब इधर को देखिए, मंगल लगन का भी स्वामी है, छठे भाव का भी स्वामी है। मंगल द्वादश भाव में चला गया, गुरु के साथ है, गुरु पंचमेश है। तो ऐसे जातक ने घर से दूर शिक्षा ग्रहण की, क्यों? लगन पर गुरु का प्रभाव है, पंचमेश का प्रभाव है लग्नेश पर। दूर ग्रहण की शिक्षा की, और अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को भी देख रहा, छठा भाव भी मजबूत हो गया, छठा भाव भी मजबूत हो गया। अब बोलोगे केतु भी देख रहा है, वो तो और भी देख रहे हैं, लेकिन मंगल और गुरु जब देख रहे हैं तो मजबूत हो गया। लगन लग्नेश बलवान है, अंश ज्यादा है, गुरु को दे रहा है, वो एक अलग बात है। जैसे मैंने बताया कि सब चीजें नहीं मिलती, 12 डिग्री पर उदय है तो 14 डिग्री का फर्क है थोड़ा, लेकिन गुरु साथ में है तो बलवान ही माना जाएगा। और छठा भाव भी बलवान हो गया, बलवान छठा यानी लगन भी बलवान हो गया आपका, और छठा भाव भी बलवान हो गया। पंचम और अष्टम भाव का संबंध गूढ़ ज्ञान और बौद्धिक विकास बताता है। पंचम भाव में मीन राशि, द्वादश भाव में गुरु, और गुरु
शिक्षा का कारक है, अच्छी शिक्षा होती है। द्वादश भाव में जिस चीज का ज्यादा खर्चा होगा वो चीज बढ़ेगी। हम द्वादश भाव में अगर शिक्षा का ज्यादा खर्चा करेंगे उतनी बढ़ेगी। साथ में मंगल है तो शिक्षित बता दिया। अष्टमेश बुध है, एकादश भाव में है और पंचम भाव को देख रहा है, तो पंचम और अष्टम का संबंध गूढ़ ज्ञान हो गया। अष्टमेश बुध है, एकादश भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव को देख रहा है, और बुध 15 डिग्री 44 मिनट लेकर उच्च राशि में है, तो ये भी हमारा गूढ़ ज्ञान जो था वो हो गया, पंचम का हो गया। तीर्थ भाव बलवान हो और पंचम अष्टम से संबंध हो। तीर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में है, बुध के साथ है, बलवान है, और पंचम भाव से भी संबंध है और अष्टम भाव से भी संबंध है, तो ये भी बात हमारी हो गई। द्वितीय एकादश भाव का संबंध या शुभ स्थिति में हो। द्वितीय और एकादश भाव, एकादश भाव अपने आप में परिपूर्ण है, बुध उच्च राशि में दे रहा है, धनाधन पैसे दे रहा है। गुरु यहां खर्च तो कर रहा है, वो एक अलग बात है। किसके ऊपर खर्च कर रहा है? मंगल के ऊपर कर रहा है, लग्नेश के ऊपर खर्च कर रहा है शिक्षा में, वो एक अलग बात है। तो मतलब धन की स्थिति भी अच्छी हो गई, आमदनी हो जाएगी, हो गया, ये भी शुभ स्थिति में आ गया। अब बात करें दसम भाव है इसकी जी। दसम भाव में सिंह राशि और सूर्य 18 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, तो इससे ज्यादा बलवंता और कहां मिलेगी भाई? किसी कुंडली में नहीं मिलेगी। दसम भाव भी बलवान है, दसम भावेश की भी स्थिति अच्छी है। आगे बात करें बुध गुरु और चंद्रमा। बुध अपने आप में ठीक है, बलवान है, उच्च राशि का है, और चंद्रमा अपने आप में ठीक है और गुरु अपने आप में ठीक है। थोड़ी बहुत त्रुटि तो कहीं ना कहीं पीड़िता तो होगी ही, क्यों नवग्रह हैं। अब सोचो तो भाई केतु सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, उपाय कर लिया होगा, रत्न धारण कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उपाय कर लिया होगा उन्होंने। ऐसे चीजें अगर चीज है कुंडली में तो उसका उपाय किया जा सकता है, नहीं है चीज तो बड़ी परेशानी बात है। अब केतु इधर देखो पीड़ित कर रहा है, पितृदोष तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो पितृदोष अपनी जगह है, बलवंत अलग जगह है, अपने जगह पर है, दिग बली है। यहाँ पर केतु तो बली नहीं है, लेकिन सूर्य बली है, पीड़ित हो रहा है, नंबर कम दे देगा, बलवंता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, मान लिया जाए, या पितृदोष निकाल लिया जाए तो ठीक हो जाएगा। बट चीज है तो उसका उपाय है। तो यहां तो बलवंता है, केतु थोड़ा सा छीन कर रहा, वो एक अलग बात है। तो अगर कुंडली में अच्छा है और थोड़े ग्रहों की स्थिति मजबूत है, थोड़े दोष है, तो उनका उपाय किया जा सकता है, उपाय करके हासिल किया है। तो यहां पर बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है और चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी है। अनुकूल दशाएं, बुध की महादशा 11/2/92 से लेकर 11/2/9 तक रही, और बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जब 27/2/2004 से लेकर के 2006 तक आई, 18-24 साल की में, और यह बालक सिलेक्शन में आ गया, सिलेक्शन में आ गया और एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, पीएचडी के सिलेक्शन में आ गया, आज सीनियर प्रोफेसर बन गया। ये कहीं भी जा सकता था, उसकी रुचि थी जाने की, आदमी की रुचि की भी तो होती है। अगर ये आईएएस में जाता, सिविल सर्विस में बैठता, तो भी गेट शुरू हो जाता। क्यों? सूर्य बैठा हुआ है, मंगल भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है और चंद्रमा भी अच्छा है, सब चीज तो अच्छी है। जिस जो अपनी उसकी सोच थी, उसको सोचना था, वहां जाना था, तो गेट शुरू हो गया, पहले चांस में गेट शुरू हो गया। हर जगह पर उपाय उसने किए। अगर वो अपनी सोच को और ऊपर ले जाता, कहीं सिविल सर्विस में बैठता, तो वहां पर भी गेट शुरू जाता। तो क्यों? ये सारी चीजें हर जगह पर चाहिए। और दर्शकों, मुझे की बात देखो, मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, ये लिख करके आपको बता दिया। इनका जब नवास बनाते हैं तो लग्नेश मंगल भी पुष्कर नवास में है और बुध भी पुष्कर नवास में है, और दोनों ही के नवासपति शुक्र हैं, और दोनों ही यानी नवास कुंडली के अष्टम भाव में है, गूढ़ ज्ञान में है, दोनों के बड़ी लाजवाब कुंडली बनती है। तो ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। तक परेशानियां थोड़ी बहुत आती हैं,
दोष पीड़ित होते हैं, भाई अगर ग्रह पीड़ित है तो उसका उपाय किया जा सकता है, साधारण बात है। जो पीड़ित कर रहा है उसको राम राम बोलो, उसका उपाय करो, और जो पीड़ित हो रहा है उसको घी दूध खिला करके बलवान करो। मतलब व्हाट इज मीन, कुछ भी करके, अगर रतन धारण कर सकते हैं तो रतन धारण करो, दूसरा उपाय कर सकते हैं तो वो उपाय करो, या पितृ दोष निवारण करो। है जब ग्रहों की ऐसी स्थिति है तो ही मैं हमेशा बताता हूं कि अगर घर की दीवारें अच्छी हैं तो चूना गेरू लगाने से हमको अच्छा फायदा होगा, नहीं तो 1-2 महीने में चूना गेरू सिर पर आ जाएगा। तो दीवारें अच्छी हैं, योग अच्छे हैं, दोष तो हर कुंडली में मिलेंगे, कोई कुंडली निर्दोष नहीं मिलेगी। तो आप उनका उपाय करिए, अपनी कुंडली को उठा करके देखिए। जो मेरे बच्चे प्रतियोगिता में जाने वाले हैं उनके लिए मेरा वीडियो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा। फिर भी आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। हम तो पुराने, वो एक अंसारी का पिक्चर में डायलॉग था, हम तो पुराने जमाने के जेलर हैं, हमारा तो जमाना खत्म हो गया, आज नई क्या है, आप कुछ बताओगे तो हमारा भी मार्गदर्शन होगा। अंत में कहूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।